देखो मैम, इसमें क्या बोला गया कि एक सेंटेंस में टू बी यूज हो रहा है, इन्फिनेटिव मतलब यूज हो रहा है, बट एक डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपको पता है ना, डायरेक्ट होता है जो सामने आता है, बिल्कुल फ्रंट पे होता है, जो फ्रंट हेड पे, बट ये फ्रंट हेड पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जब अगर सेंटेंस में टू बी आ रहा है और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो वो प्रोनाउन किस केस में होना चाहिए? जो मैम प्रोनाउन के केसेस होते हैं ना, इन्फिनेटिव के केस में, जीरेंड के केस में, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको जब मैं वर्ब करवाऊंगी इन्फिनेटिव और ये करवाऊंगी, वहां पे भी आपको ध्यान में रखनी है ये। ठीक है, हर सभी को लिंक करके चलना साथ में। तो बोलना कि इसके इन्फिनेटिव के बाद जो केस होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अटपटा लग रहा है रूल क्योंकि सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, लेकिन होगा सब्जेक्टिव केस, ये ध्यान रखना, इन्फिनेटिव के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर वो इन्फिनेटिव आपका कैसा नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। ओके, फिर अब टू बी से ही रिलेटेड है मैम एक और, जो नेक्स्ट रहेगा आपका वो इसी से रिलेटेड है एक और। ठीक है, मतलब टू बी वाले ही करवाऊंगी क्योंकि बाकी हम कर चुके हैं। बाकी जो एक नॉर्मल पटवारी लेवल का, पुलिस लेवल का, जो एक कोई भी जो एक जिसको पेपर वन वाला लेवल बोलते हैं ना, वो सारा कवर है। ठीक है, लेकिन जो एक पीजीटी का लेवल बोल लें या जो एक इसका बोल लें कमीशन वाला, तो उसके पर्सपेक्टिव से चले अब थोड़े से रूल्स। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बट थोड़े हैं, बट वो करने हैं क्योंकि वो आते हैं, फिर लेवल हाई होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट रूल है बोलना, रूल नंबर नेक्स्ट है मैम। अब जो भी है नंबर देखना आप, क्योंकि यह नंबर कम नहीं रहा मुझे ध्यान है। तो अब ये भी टू बी से ही रिलेटेड है। ठीक है, टू प्लस बी, तो बोला जब टू बी ई अगेन क्या होगा, इंफिनिटिव है। ठीक है, और इसके पहले हमारे पास क्या बोला, इसके पहले हमारे पास ये जो टू बी है, इससे पहले हमारे पास क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट केस आ जाए, कोई भी इससे पहले आ रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे समझते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट केस आ रहा है, फिर उसके बाद टू बी आ रहा है। ठीक है, तो बोला कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में आ रही है, इससे पहले आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद अब टू ये जो टू इन्फिनिटिव है, ये बीच में फंस रहा है। ठीक है, तो बोलना इसके बाद जो आएगा वो किस केस में होगा आपका, तो ध्यान में रखना कि वो भी किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। मतलब ये ध्यान रखना कि टू बी है, ये भी कंजंक्शन की तरह यहाँ पे काम कर लेगा कि इससे पहले भी ऑब्जेक्ट केस है और इसके बाद भी ऑब्जेक्ट केस ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझना आप इसको, जैसे मैंने बोला आई नो द I know the man to be, क्या आएगा यहाँ पे, him। क्यों, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, मैं जानती हूँ उस आदमी को, कर्ता ने कर्म को, क्या है, ऑब्जेक्ट को, किसको जानती हूँ, इसको। आई नो द मैन, बीच में क्या गया, इन्फिनेटिव, तो बोला इन्फिनेटिव के अगर पहले ऑब्जेक्ट केस है तो बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस ही आएगा। क्लियर है मैम ये रूल? ओके, सभी को यस मैम, यस मैम, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है मैम पोजेसिव के रिगार्डिंग है ये। ठीक है, देखो पोजेसिव का मतलब बताना आप लोग मुझे कि क्या गड़बड़ है इसमें और क्या नहीं है, फिर मैं रूल बताती हूँ। जैसे मैंने बोला आई प्रेफर योर कंपनी, कौन सी प्रेपोजिशन मैं यूज करूँ मैम? टू, प्रेफर के साथ टू, प्रेफर, रेफर, प्रेफरेबल, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ टू यूज होता है, ध्यान में रखना।
So I prefer your company to her. बताइए सही है? हाँ जी, जैसे मैंने बोला कि मैं आपकी संगति से ज्यादा जो प्रेफर करूंगी, मैं उस क्या करूंगी, मैं बताओ जरा मुझे। हाँ जी मैम, प्रेफर के साथ लगेगा टू या बाद में? आई प्रेफर योर कंपनी टू। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब सही है। प्रेफर टू का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं इसमें क्या करवा रही हूँ आपको, प्रोनाउन का करवा रही हूँ। तो जो प्रोनाउन है उसी से रिलेटेड एरर देखो, ठीक है? बाकी सब सही है। प्रेफर की पोजीशन ठीक है, टू की पोजीशन ठीक है। देखो मैम, यहाँ पे क्या, ये जो योर कंपनी है ना, योर क्या आपके पास, योर क्या है? पोजेसिव नहीं है ये, पोजेशन शो कर रहा है ना कि मैं उसकी कंपनी को प्रेफर करूंगी। तो ये तो हर है, उसको हरा नहीं करूंगी मैं प्रेफर, उसकी कंपनी को करूंगी। तो क्या लिखेंगे? टू हर्ज। हाँ, क्योंकि प्रोनाउन कर रहे हैं हम, प्रोनाउन में या तो हर्ज लगेगा या तो हर कंपनी। क्लियर है जी? किसी पार्ट में यहाँ पे है तो ये बोला, तो ये ध्यान में रखना है कि किसको प्रेफर किया जा रहा है। दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए कि कंपनी को कंपनी के साथ ही बोलना है। कंपनी का, उसकी संगत का हम किसी बंदे के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? यस मैम। क्वेश्चन भेज मैं, आप लोगों ने क्वेश्चन करने और सभी को कंपलसरी है ये। चाहे आप बोल दो चाहे कितने क्वेश्चन भेजूं, फिर 10 नहीं भेजूंगी, थोड़े भेजूंगी जितने आपसे हो पाएंगे, बट ये है कि सभी ने करने हैं। ठीक है? और ये रूल्स जरूर, बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स आएंगे टू इन्फिनिटिव वाले। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास मतलब जो मंडे वाली क्लास होगी उसमें देखते हैं कि यही चैप्टर करना है कि कुछ और करना है। अगर कोई और रूल्स बचते हैं इसके इम्पोर्टेंट से तो करवाऊंगी मैं आपको। अच्छा, ये जो मैंने कल टॉपिक करके क्या लिखा जाना चाहिए था यहाँ पे, इट्स ऐसे लिखा जाना चाहिए था। ये सब खुला है। इट्स रूल्स, प्रोनाउन एंड इट्स रूल्स। देखो हमें जो इट होता है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी होता है, इसका होता है इट इज। ठीक है, इसकी शॉर्ट, इसकी जो वो फॉर्म होती है वो क्या होती है? इट इज। ये होना चाहिए था, प्रोनाउन एंड इट्स रूल्स। ये इट्स, इसका मतलब है इसके, पोजेसिव केस है ये। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, करते हैं ओवर क्लास। बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा मेरे को। और बाकी 5-6 क्वेश्चन मैं भेज दूंगी, आप लोगों ने बताया नहीं मेरे को। ठीक है मैम, थैंक यू।